उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का कार्य लगातार जारी है। इस राहत बचाव कार्य में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम तैनात है। विदेश के विशेषज्ञ भी मौके पर मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव इस पूरे ऑपरेशन का जायजा ले रहे हैं। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पूरी घटना को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इधर दूसरी तरफ मजदूरों के परिजनों पर क्या बीत रही होगी, इसे लेकर हमारी टीम यानी कि 99 न्यूज की पूरी टीम मजदूरों के परिजनों से बातचीत करने के लिए पहुंची, उनसे उनका दुख जाना। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। खाना मिल रहा है। क्या क्या मिला था आज? और कुछ राइस ये सब मिलता था। ये सब राइस, सब्जी, दाल तो ठंडा हो गया होगा। और वहाँ लाइट भी है सब। और अभी आज तो हम आए हैं, मैं आया हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से, होम सेक्रेटरी साहब भी आए हैं। और सब लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जितने जल्दी आप लोगों को निकाला जा सकता है कोशिश सब कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी तो हो जाएगा, कुछ सक्सेसफुल लगता है। तो आज भी 15 हम लोग के मजदूर उत्तराखंड के टनल में फंसे हुए हैं। 15 दिनों से निकल नहीं पाया है। विदेशों से एक्सपर्ट बुलाया जा रहा है। अभी भी कुछ पता नहीं चल पा रहा है निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये लोग काम तो करता है, लेकिन उसका जोखिम गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी, दलित को झेलना पड़ता है। ये कितना बर्दाश्त करेंगे? कटता है हम लोग के तो दिमाग काम नहीं करता है, कैसे कहाँ बात करें, क्या हो तो कुछ हो। हम लोग के तो एकदम उदास पूरा है, परिवार वाला पूरा किसी का कोई काम धंधा करने का मन नहीं, घर से खाने पीने के भी कोई अथी नहीं रहता है हम लोग को। बच्चा सब लोग को याद करें कि पापा कब आएगा घर बोल के। व्हील चेयर पर बैठे राजेंद्र बेदिया के लाचार हताश पिता अपने इकलौते बेटे की जिंदगी की सलामती की दुआ कर रहे हैं। 5 दिनों पहले अपने बेटे के हमउम्र भतीजे की मौत के सदमे के बाद इकलौते बेटे के सुरक्षित निकलने की उम्मीद इनकी आंखों में अब टूटती नजर आ रही है। जब हमने इनसे बात करने की कोशिश की तो हताशा, दुख और झुंझलाहट इनके शब्दों में साफ झलक रहा था। 4 बजे लोग तो 8 बजे शाम तक रात को हो जाएगा। ये डेली मिलता है, कल भी मिला के एकदम आज कोई कीमत पर निकलिए जाएंगे, लेकिन वो भी का बाधा आ जाता है, इसलिए कुछ कल भी नहीं हो पाया। आज भी खबर मिल रहा है कि शाम तक हो जाएगा, शाम तक हो जाएगा। टनल में फंसे बेटे की जिक्र छिड़ते ही आंखों से नाउम्मीदी का पानी झरना बनकर बहने लगता है। बेटे की सलामत निकलने के सवाल पर शब्द मुंह में ही दम तोड़ रहे हैं। समझेंगे डेली तही वाला बोल रहे हैं, तो अब कितना बोलेंगे, कितना चलेंगे। हमको तो लोरे नहीं है, यहाँ पर में रहते हैं कि हमको बुझाता है कि कब बचा के देखेंगे तब हमको जान पूरे। एक तरफ जहां पति के टनल में फंसे होने और सुरक्षित निकलने को लेकर खुद अंदेश में जी रही हैं, वहीं दूसरी ओर बच्चों को भी संभाल रही हैं। उन्हें हौसला दे रही हैं कि बच्चों का हौसला टूटे नहीं। ये तीनों मार्मिक तस्वीर है उत्तराखंड में फंसे मजदूरों के 3 परिवारों की, जो बयां कर रहे हैं कि 16 दिन और 15 रातें कैसे कटी हैं। हर वक्त निगाहें इस उम्मीद पर टिकी हैं कि खबर आए कि ऑपरेशन 41 सफल रहा और सभी मजदूर सुरक्षित बाहर निकल गए। उत्तराखंड में चल रहे ऑपरेशन 41 के बीच टनल में फंसे झारखंड के 15 मजदूरों के घर जब उनके दुख साझा करने 99 न्यूज की टीम उनके घर पहुंची तो परिजनों के हालात अच्छे नहीं दिखे। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची राजेंद्र बेदिया के घर।
वहां उसके दिव्यांग पिता मिले, एक लाचार और हताश पिता जिसकी आंखों में रह रहकर उम्मीदों की दिए जलते थे, लेकिन उत्तराखंड से मिल रही सूचनाएं उन्हें हौसला देती तो घर के हालात हौसले को तोड़ देते, क्योंकि इनका इकलौता बेटा जहां टनल में फंसकर जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा था, वहीं बेटे का हम उम्र भतीजा 5 दिन पहले एक सड़क दुर्घटना में चल बसा। हम लोग के का उधर तो फंसिए है उत्तराखंड में, इधर फिर मेरा लड़का उधर एक्सीडेंट करके मर गया, फिर उसमें PCR वाला के चलते और क्या है, दुख तो है ये है, अब कहीं ना जाके मन कर रहा है ना कुछ ना हो रहा है हम लोग का। दुख की इस घड़ी में 99 न्यूज अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करते हुए राजेंद्र बेदिया के परिजन को उत्तराखंड में चल रहे रेस्क्यू अभियान और पीड़ित परिजनों के बीच समन्वय और संवाद का काम कर रही राज्य सरकार के अधिकारी से बात कराई, जिन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के ताज़ा हालात और फंसे लोगों को सकुशल निकाले जाने को लेकर किए जा रहे कोशिश की जानकारी दी और पीड़ित परिजनों को सांत्वना भी दिया। क्या हुआ है, बस 2 मीटर का दूरी है अभी तक। अच्छा, पहुंच जाएंगे वो लोग तुरंत। इंतजार किए तो थोड़ा सा बस कुछ घंटा है, सुरक्षित निकालना सबसे बड़ा चीज है ना। और उसके बाद जैसे ही वो लोग निकलता है ना तो वहाँ हॉस्पिटल इंतजाम है। दूसरी ओर टनल में फंसे घाटशिला के उन 7 मजदूर, जिसमें डुमरिया प्रखंड के मानिकपुर गांव के 3 मजदूर गुणाधर नायक, रंजीत लोहार और रविंद्र नायक, डुमरिया गांव के टेंकू सरदार, बकीशोल के समीर नायक और कुंडालुका गांव के भुक्तू मुर्मू शामिल हैं। जब 99 न्यूज की टीम उनके घर पहुंची तो यहां के हालात भी कुछ राजेंद्र बेदिया के घर जैसा ही दिख रहा था। यहां भी परिवार के लोग आशंका और उम्मीदों के बीच झूल रहे थे। सुबह जब देर शाम तक टनल से निकलने की उम्मीद भरी खबर से उनके चेहरे पर खुशी के भाव आते थे, तो शाम होते होते नाउमीदी से मुरझा जाते थे। और वो तो नहीं निकाल रहे, इसीलिए हमको थोड़ा दुख लग रहा है, क्या बाहर नहीं निकाल रहे जो। और जब हम लोग उनको सोच रहे हैं कि जब आएगा तो हम लोग थोड़ा बात करेंगे, और वहाँ से भी जब निकालेगा तो थोड़ा उसका साथ बात करेंगे, उसके बाद घर आने के लिए हम लोग बोलेंगे उसको। सोच रहे हैं कि आज जो आज कोई मैंने आके बोल रहे कि आज निकलेगा कल निकलेगा, ये सब हम लोग सोच रहे हैं, क्या देख तो रहे हैं लेकिन न्यूज में, और क्या कुछ नहीं हमको पता तो नहीं चल रहा है ना। हमारा 2टा बेटा बाहर जाइছিলেন काम करते, একটা उत्तराखंड একটা বেঙ্গালোর, একটা उत्तराखंड ফাঁসিছে আর একটা সেনা ভালো আছে, আর আসতে হলে ভালো হয়তো আমরাও চিন্তায় আছি, আর এখন জলদি আসতে হলে আমরাও খুশি থাকতে। इधर ओरमांझी में अनिल बेदिया के घर की स्थिति काफी खराब थी। अनिल के बारे में बात करते ही उसकी मां बदहवास हो जाती है। मजदूरों के सकुशल निकाले जाने को लेकर एक और जहां सरकार कोशिशें कर रही है, परिजन पूजा पाठ में लगे हुए हैं, तो वहीं दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। 99 न्यूज की टीम जब राजेंद्र, अनिल और शुक्राम के स्कूल पहुंची तो वहां का नजारा अलग था। बच्चे और शिक्षक प्रतिदिन इन तीनों समेत टनल में फंसे सभी 41 मजदूरों के सकुशल रिहाई के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, मेरे परवरदिगार, उत्तरकाशी में जो लोग भी वहाँ स्वस्थ होकर अपने परिवारजन से मिलें, हर्ष का वातावरण में अपना जीवन व्यतीत कर पाएं। हे भगवान, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर। गौरतलब है कि 20 नवंबर को उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा और डंडलगांव के बीच निर्माणाधीन टनल का एक हिस्सा ढह जाने के कारण उसमें काम कर रहे 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। आज 16 दिन से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उन्हें सुरक्षित नहीं निकाला जा सका है। हालांकि अंदर वो सुरक्षित हैं और उन तक भोजन, पानी, गर्म कपड़े और दूसरी ज़रूरत के सामान भी पहुंचाए जा रहे हैं। मिशन 41 को पूरा करने के लिए एक साथ कई प्लान पर काम शुरू कर दिया गया है। प्लान 1 जहां मैनुअली ड्रिलिंग और मजदूरों तक पहुंचने की है,
वहीं बैकअप में प्लान 2 और 3 भी एक साथ काम चल रहा है।